नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी घटना के बारे में जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। ये घटना है काकोरी ऑपरेशन या इसे कहें काकोरी कांड, जिसे भारतीय इतिहास के सबसे साहसी और रोमांचक घटनाओं में गिना जाता है। 1920 का दशक भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था और भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारी असंतोष पनप रहा था। लेकिन वहीं कुछ युवा क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करते थे। उन्हीं में से एक थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के गठन की बात की जाए तो इसका गठन 1924 में हुआ था, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना था। इस संगठन के प्रमुख क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और उनके साथी। इन युवाओं का सपना था एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत। 19 का दशक आते आते आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई। बिना पैसे के मिशन को आगे बढ़ाना लगभग नामुमकिन सा हो रहा था। आखिरकार क्रांतिकारियों ने कहा कि अगर लूटना है तो अंग्रेजी खजाने को क्यों ना लूटा जाए। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि एक दिन मैं रेल के सफर में गार्ड के पास के डिब्बे में बैठा था। मैंने देखा कि स्टेशन मास्टर एक थैली लाए और गार्ड के डिब्बे में लोहे के संदूक में डाल गए। अगले स्टेशन पर फिर ऐसा हुआ। मैंने अनुमान लगाया कि लोहे का संदूक गार्ड के डिब्बे में जंजीर से बंधा रहता होगा। पता चला कि ये सारा पैसा टैक्स का था, जिसे सरकार को भेजा जाता था। एक दिन मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा कि गार्ड के डिब्बे से कुली लोहे के संदूक को उतार रहे हैं। मैंने नोट किया कि उसमें न तो जंजीर थी और न ही ताला जड़ा हुआ था। मैंने उसी समय तय किया कि मैं इसी पर हाथ मारूंगा। इस मिशन के लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने 9 क्रांतिकारियों को चुना। सरकारी धन लूटने के लिए बिस्मिल ने काकोरी को चुना, जो कि लखनऊ से 8 किलोमीटर दूर एक छोटा सा स्टेशन था। तय हुआ कि सभी लोग शाहजहांपुर से ट्रेन में चलेंगे और काकोरी में तय स्थान पर उतरेंगे। क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाने का निर्णय किया। यह ट्रेन उस समय ब्रिटिश सरकार का खजाना लेकर जा रही थी। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने योजना बनाई कि जब ट्रेन काकोरी स्टेशन के पास पहुंचेगी, वे उसमें सवार होकर खजाने को लूटेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि हमने ये तय किया था कि हम किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, खासकर आम लोगों को। मैं ट्रेन में ही ऐलान कर दूंगा कि हम यहाँ सरकार द्वारा अवैध रूप से जमा किए हुए धन को लेने आए। हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। बिस्मिल आगे लिखते हैं कि यह भी तय हुआ कि हम में से 3 लोग जिन्हें हथियार चलाने आते थे गार्ड के केबिन के पास खड़े होंगे और रुक रुक कर फायरिंग करेंगे, ताकि कोई केबिन तक पहुंचने की हिम्मत ना कर सके। हम उनको यह आभास देने की कोशिश कर रहे थे कि ट्रेन को बहुत से सशस्त्र लोगों ने घेर रखा है। 9 अगस्त 1925 की रात ट्रेन जैसे ही काकोरी स्टेशन से थोड़ी दूर आगे बढ़ी, राम प्रसाद बिस्मिल ने चेन खींचकर ट्रेन को रोका। उनके साथी ट्रेन में तुरंत चढ़ गए और गार्ड को काबू में कर लिया। रुपयों से भरा लोहे का संदूक काफी भारी था, इसे लेकर भाग जाना संभव नहीं था। इसलिए यह उनके लिए जरूरी हो गया कि वह खजाने वाला बक्सा वहीं पर खोले। अशफाक उल्लाह खान उस बक्से में लगे ताले को हथौड़े से तोड़ने लगे। ताला नहीं टूट रहा था। बाद में बिस्मिल ने हथौड़ा संभाला और ताले पर फिर से वार शुरू किया। ताला टूट गया। सारे रुपए को निकालकर चादर में बांधा गया। इस ऑपरेशन को पूरा होने में लगभग आधे घंटे से भी कम का समय लगा। ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक साहसिक कदम के रूप में दर्ज हो गई। बिस्मिल लिखते हैं कि जैसे ही लोगों को पता चला कि इस हमले में बहुत कम लोग शामिल थे और उनका उद्देश्य सिर्फ जमा किए गए धन को लूटना था, वह हमारे साहस से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें यह बात भी पसंद आई कि हमने ट्रेन से सरकारी पैसे के अलावा कुछ भी नहीं लूटा।
भारत के अधिकतर अखबारों ने हमें देश का हीरो करार दिया। अगले कई हफ्तों में युवाओं ने संगठन की सदस्यता लेने की होड़ मच गई। इस घटना को लोगों ने एक साधारण लूट की तरह नहीं लिया, इसको एक ऐसी घटना के तौर पर लिया गया जिसने भारत में आज़ादी की लड़ाई को एक बड़े कैनवास पर स्थापित कर दिया। इतने बड़े संदूक से उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए मिले। काकोरी कांड की खबर से ब्रिटिश सरकार में हड़कंप मची गया। तुरंत ही एक बड़े पैमाने पर जांच शुरू की गई। दरअसल जिस स्थान पर डकैती हुई थी उस स्थान पर क्रांतिकारियों से एक चादर छूट गई थी जिस पर शाहजहांपुर के एक धोबी का निशान था। यहीं पर पुलिस को शक हुआ कि लूट में शामिल लोगों का संबंध शाहजहांपुर से भी है। पुलिस उस धोबी को ढूंढ निकालने में कामयाब हुई। वहां से उसे पता चला कि यह चादर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एक सदस्य की है। यही नहीं, क्रांतिकारियों के कुछ साथियों ने भी उनके साथ धोखा किया। राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं कि दुर्भाग्यवश हमारे बीच भी एक सांप रह रहा था। वह उस शख्स का बहुत करीबी दोस्त था जिस पर मैं संगठन में आंख मूंद कर विश्वास करता था। मुझे बाद में पता चला कि यह शख्स काकोरी टीम की गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि पूरे संगठन को नेस्तनाबूद करने के लिए जिम्मेदार था। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में इस शख्स का नाम तो नहीं लिया, लेकिन प्राची गर्ग अपनी किताब काकोरी में लिखती हैं कि बनवारी लाल भार्गव HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। काकोरी डकैती में भी उनकी महत्वपूर्ण हथियार सप्लाई करने की भूमिका थी। बाद में चले मुकदमे में फांसी से बचने और सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता के एवज में वे सरकारी गवाह बन गए। सरकार ने काकोरी में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए का इनाम रखा और इससे संबंधित पोस्टर कई जगह पर चिपकाए गए। अगले कुछ महीने में एक एक करके सभी क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। सबसे बाद में राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार किया गया। इन सब पर प्रसिद्ध डकैती और हत्या का भी मुकदमा चला। अप्रैल 1927 में मुकदमे का फैसला सुनाया गया। इनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। पूरे भारत में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना सहित कई नेता इन क्रांतिकारियों के समर्थन में उतर आए। केंद्रीय असेंबली ने वायसराय से अपील की कि इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। 19 दिसंबर 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिरी को गोरखपुर की जेल में फांसी दे दी गई। उसी दिन अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद की जेल में फांसी दे दी गई। ये शहीद हमारे देश के लिए अमर हो गए। काकोरी कांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इस घटना ने देश भर में क्रांतिकारियों के बीच एकजुटता और साहस को बढ़ावा दिया। इसने दिखा दिया कि ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें कितनी कमज़ोर हैं और भारतीय युवाओं के दिलों में आज़ादी की कितनी प्रबल इच्छा है। आज भी काकोरी के शहीदों की यादें हमारे दिलों में जिंदा है। उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के वही हीरो हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।